नमस्कार, जम्मू संवाद में आपका स्वागत है और मैं हूं ललित खजूरिया। जम्मू कश्मीर में किस तरह से लूट खसूट जो है वो चरम सीमा पर है और लूटने का जो तरीका है जो एलजी प्रशासन ने अपनाया है वो बड़ा जबरदस्त अपनाया है। आज से 2-3 महीने पहले यहाँ पे कोई पीली लाइन नहीं थी और यहाँ पर आप गाड़ियां आराम से पार कर सकते थे और उसके लिए कोई पैसा नहीं था। लेकिन अब बाहर वालों को किस तरह से फायदा देना था, बाहर के ठेकेदारों को किस तरह से यहाँ पे स्मार्ट सिटी के नाम पर ठगना था कि आइए हम जम्मू स्मार्ट सिटी बना रहे हैं और आपके लिए स्मार्ट पार्किंग हम खड़ी करेंगे। और स्मार्ट पार्किंग देखिए, पीली लाइनें लगा दी गई और यहाँ पर अब हर व्यक्ति यहाँ पर पार करता है, उसे पैसे देने पड़ रहे हैं। कोई इनसे पूछे 3 महीने पहले यही व्यवस्था थी और इसका पैसा नहीं देना पड़ता था और तब भी गाड़ी ऐसे ही लगती थी, वहां पर भी इसी तरह से लगती थी। यानी कि जम्मू कश्मीर में आपकी सड़कों को बेच दिया गया, आपकी सड़कों को छोटा कर दिया गया और उस सड़क को बेचने का जो तरीका था वो इस तरह से बुनाया गया कि किसी के जहन में समझ में नहीं आया कि आखिर ये हुआ क्या, ये पीली पट्टी किस लिए है, ये पीली पट्टी ने आपको दिया क्या। सबसे बड़ी बात है कि इस पीली पट्टी को समझने की जरूरत है। देखिए, ये जो पीली पट्टी है, अब इन्होंने पीली पट्टी यहाँ पे आओ, ये यहाँ पे लगा दी हुई है और जैसे ही ये पट्टी लगाई ये पार्किंग कमर्शियल हो गई। 3 महीने तक यहाँ पर किसी तरह का कोई पे नहीं करना पड़ता था और इसी तरह से सिस्टमेटिकली यहाँ पे गाड़ियां लगती थी, अनुशासनात्मक यहाँ पे गाड़ियां लगती थी। कोई ऐसा नहीं था कि आपने यहाँ पे गाड़ी लगाई तो आपका ट्रैफिक जाम हो गया, आपने ऐसा किया तो वैसा हो गया, ये हो गया वो हो गया, ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन लूटना किस तरह से है स्मार्ट पार्किंग के नाम पर और किस तरह से बाहर के लोगों को फायदा देना है वो यहाँ पे। यानी कल तक ये सड़क आपकी थी और आप आराम से पार कर सकते थे अपनी गाड़ी, लेकिन पीली लाइन जब लग गई अब आपको इसका पैसा देना पड़ रहा। कोई ये एक नहीं है, यहां पर है स्वर्ण थिएटर जो हुआ करता था जो बंद पड़ा, उसके सामने है, ये सामने जो दुकानदार है ये प्रीपेड है, यानी कि इन्होंने पहले ही दे दिया हुआ है, यानी कि वो ग्राहक इनके पास जाएगा और इन्होंने पहले, क्योंकि आजकल ट्रैफिक वाले भी बड़े तेज तरार हो गए हैं कि पीली लाइन देखी नहीं, शांत रहेंगे, जैसे ही पीली लाइन हटे से आगे आपने पार कर दिया और वो सड़क खुली की खुली है, वहां पे किसी तरह की कोई ट्रैफिक का कोई हड़ल नहीं हो रहा, लेकिन वहां पर चालान काट लेंगे। कोई ट्रैफिक वालों से पूछे कि भैया यही पार्किंग यहां पर पहले हुआ करती थी, तब आप क्यों काटते थे चालान। यानी कि आपने ठेका दे दिया और अब आप भी खुश हो गए कि हाँ जी अब ठीक है जी जनाब, अब हम चालान नहीं काटेंगे क्योंकि अब सरकार इस सड़क के पैसे ले रही है। सड़क के तो पैसे चलने के दिए गए ना, जो टैक्स दिए जाते हैं किस लिए दिया जाता है। लेकिन ये मैं बार बार कह रहा हूं कि जम्मू कश्मीर में जो लूट घसूट यहां पे चल रही है और कोई पूछने वाला नहीं है कि जनाब बताइए ये पार्किंग जो आपने की ये किसको टेंडर दिया, ये कहां के लोग हैं, कौन है, इस जम्मू यूटी के जेके यूटी के हैं या फिर बाहर के हैं। और पता चल रहा है ये बाहर वालों को दे दिया गया। और पार्किंग के नाम पर दिया क्या है, कौन सी ऐसी सहूलियत यहां पर इन्होंने दे दी। अगर जो कमर्शियल हम पार्किंग देखते हैं, ये देखिए लिखा हुआ है आउटसाइड येलो स्लॉट नो पार्किंग, ये यहां पर है। तो इस येलो लाइन यानी कि ने बता दिया है कि अब आपको हमने किस तरह से लूटना है। और ये बहुत जल्द लाइनें अब आपको कहां पर दिखेंगी मैं बताता हूं ये आपको अब बहु प्लाजा के बाहर दिखेंगी। क्यों? क्योंकि वहां पर साइड पे गाड़ियां लगती हैं, बड़े तरीके से वहां पे लगती हैं और किसी तरह का कोई ट्रैफिक जाम नहीं होता। लेकिन अब स्मार्ट सिटी के नाम पर अब वहां पर पैसा किस तरह से कमाना है, बहुत जल्द वहां पर भी लाइनें लग जाएंगी। बहुत जल्द आपके ये मंदिर गुरुद्वारे मस्जिदों के बाहर भी लाइनें लग जाएगी, क्योंकि आप वहां पे पार करते हैं, मंदिर जाते हैं, मस्जिद जाते हैं यहाँ पे, और आपकी हर सड़क पे कल को ये भी हो सकता है कि आपके घर के बाहर जो है वो पीली लाइन लगा दी जाएगी, क्योंकि आपने गाड़ी जो है वो बाहर पार्क की हुई है और ये जो ट्रैफिक जो है वो क्रिएट कर रहा है। लेकिन कोई पूछे, सवाल सबसे बड़ा ये है कि ट्रैफिक के नाम पर आप
ये जो आप कर रहे हैं यहाँ पर पार्किंग के नाम पर, स्मार्ट पार्किंग के नाम पर, आप दे क्या रहे हैं? क्या सहूलियत आपने दी है? और यहीं पर पार करके चले जाएंगे। ठीक है, आपने बिल्डिंग बनाई है, आपने वहां पे बनाया हुआ है, जो कमर्शियल पार्किंग है वहां पे दिखता भी है कि आपने कुछ खर्च किया हुआ है। और ये तो सबसे आसान कमाई का तरीका है। 2 लीटर आपने पेंट लाया, 2-3 लीटर पेंट है, ब्रश लिए, यहां पर आपने लाइनें बना दी, इतने इतने फिट की बना दी, और जनाब कितने का ठेका होगा? करोड़ों रुपए का ठेका हो गया जी। ये अब बिक गई, और आपके पांव के तले आपकी सड़क यहां पर बिक गई और लोगों को पता ही नहीं चल रहा है। और जैसे ही कोई यहां पर गाड़ी लगाएगा, ये भी बड़े तेज तर्रार रहा है, और जनाब अंदर लाओ, अंदर लाओ, अंदर लाओ। तो ये सब कुछ हो रहा है। तो अब क्या कहा जाए कि ये घोटाला है या फिर क्या है? ये घोटाला ही है, क्योंकि सड़क तो उतनी की उतनी रही, और गाड़ियां तो पहले भी सिलसिलेवार और बड़े तरीके से यहां पर लगती थी। सवाल यही है कि स्मार्ट सिटी के नाम पर, स्मार्ट पार्किंग के नाम पर आप कितना लूटेंगे लोगों को? और इस लूट का एक ही मकसद है कि आप देखिए, ये साइन बोर्ड है ना, इसका टेंडर भी बाहर वाले लोगों को दिया गया, बाहर की कंपनी को दिया गया है, और कोई पूछने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि जम्मू कश्मीर के लोग हैं वो काबिल ही नहीं है कि वो इसका टेंडर भर सके। हालांकि जो खबर आज हमने सुबह चलाई थी, वो साफ, वहां पर जो बलविंदर सिंह जो सोशल एक्टिविस्ट हैं, बकायदा उन्होंने आरटीए लगाकर ये कुछ जानने की कोशिश की, और पता चला कि जम्मू का जो ठेकेदार थे, जम्मू वालों ने जो टेंडर भरा था, वो 1 करोड़ रुपए कम बोली में लगाया गया था, लेकिन दिया किसे? जिसने ज्यादा बोली लगाई। अक्सर क्या होता है, जो कम लगाते हैं उनको दी जाती है, लेकिन नहीं, आपने बाहर वालों को देना है। अभी हमने दोपहर को एक स्टोरी बनाई थी वोकेशनल ट्रेनिंग जो है उनकी, वहां पर भी जो कंपनी है, बाहर की कंपनी है, अरबों रुपया उनको दिया जा रहा है, लेकिन जम्मू के लोगों के हिस्से में क्या आ रहा है? वही 10,000, 12,000, 15,000, 20,000। यानी कि आपने शिक्षा प्रणाली में भी ठेकेदारी शुरू कर दी, यहां पर भी आपने ठेकेदारी शुरू कर दी, तो लोग चलेंगे कहां पर? कल को मैं वही कह रहा हूं, आपके घर के बाहर भी ये पीली लाइन लगाकर चले जाएंगे, कहेंगे कि आपने मोटरसाइकिल पार्क की है, इसकी अलग से चार्जेस दो, यहां पे गाड़ी आपने पार्क कर दिया, इसकी अलग से चार्ज दो। तो इस तरह से एक पूरा जाल बुना जा रहा है कि उस जाल में किस तरह से आपकी जेब से पैसे निकालने हैं, और उस जाल में जब पैसे इकट्ठे होंगे करोड़ों रुपए, वो किसे देने हैं? वो बाहर वालों को देने हैं। और हम बता रहे हैं, ये ठेका भी बाहर वालों को ही दिया गया, हालांकि आउटसोर्स कर दिया गया होगा कि चलिए हम कहां पर यहां पर आएंगे के लिए आप हमें कर दिए। पहले भी तो थी, टॉयलेट बना दिया है या आपने शेड बना दिए। यहां तो ना आप शेड बनाइए, ताकि जो धूप है, धूप में ये जो गाड़ियां हैं ये लगी हुई हैं, आप शेड बना के दिए, जनाब हमने आपके लिए स्मार्ट पार्किंग कर दी है, देखिए आपकी गाड़ी जो है खराब नहीं होगी, यहाँ पे रखिए, यहाँ पे रखिए, यहाँ पे 2-2 मिनट में आप यहाँ पर चालान कर देते हैं सबके ऊपर। तो आखिर आपका ये जो मकसद है ये है क्या? मतलब आप जो खर्च कर रहे हैं वो बताइए तो सही कि किसके बेनिफिट के लिए खर्च कर रहे हैं? जो आप पैसे ले रहे हैं, वो पैसे क्या जम्मू वालों के लिए खर्च हो रहे हैं, जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए खर्च हो रहे हैं, या फिर आपने जो रेवेन्यू जनरेटर है वो बाहर वालों को ठेका दे दिया? ये देखिए, ये यहाँ पर, और कई लोग बहस भी जब होती है तो ये करते हैं, लेकिन खैर जम्मू कश्मीर में पैसा भी बहुत है, और लोग जो है वो एतराज भी नहीं करते हैं। अब ये देखो, ये किसके लिए थी? ये वही मैं कह रहा हूं ना, ये पीली लाइन है, अब गाड़ी तो इसके बाहर है, तो आपके मुताबिक ये लाइन यहां तक आनी थी, यहां तक ये लाइन आनी थी। अगर इस गाड़ी की वो देखिए, यहां तक ये लाइन आनी चाहिए थी, क्योंकि यहां पर सही पार्क होती है गाड़ी। लेकिन जैसे ही ये लाइन यहां तक पहुंचेगी, तो आपका ये जो रोड है ये और छोटा हो गया। ये रोड पहले भी ऐसे ही था, जब गाड़ियां पहले लगती थी पहले भी ऐसा था, लेकिन पहले सरकार को पता नहीं चला। पहले बेच देंगे, और सड़क बेचने का जो एक नया नायाब तरीका हम बताएंगे, वो ये बताएंगे कि हम आपको स्मार्ट पार्किंग दे रहे हैं। और स्मार्ट पार्किंग में क्या है भैया? वो कहाँ गए पार्किंग, वो जो पर्ची काटते हैं? स्मार्ट पार्किंग में क्या है कि वो एक मशीन है, वो बटन दबाती है, 20 रुपए 10 रुपए जितने मिलते हैं वो दे देते हैं। वो कागज जो आपको मिलेगा, जो रिसिप्ट मिलेगी, वो बड़ी स्मार्ट है।
वो स्मार्ट है और बाकी सब कुछ क्या सब कुछ। ये देखो, ये यहाँ पे तो खैर सवाल बहुत से हैं, लेकिन अफसोस है इन सवालों का ना तो एलजी प्रशासन ब्यूरोक्रेट्स जवाब देंगे। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि पैसा आ रहा है और लोगों की जेब से हम निकाल रहे हैं। तो इसमें हम में जो है वो गुण है, हम में ये ऐसा वो है, ऐसे गुण हम में जो हमने उनसे निकाले हैं। लेकिन बताएगा कोई नहीं कि ये जो पैसे आप ले रहे हैं ये खर्च कहाँ कर रहे हैं। ये देखिए सारी की सारी इस तरह से हो गया हुआ है, ठीक है ना। तो ये सब कुछ चल रहा है। और आप बताइए, जहाँ पे अगर ये पार्किंग सारी हो गई फुल तो बाकी गाड़ी कहाँ पे जाएंगी? ये देख लीजिए। तो ये बहुत जबरदस्त तरीका है। और आप भी ये पार्किंग खोल सकते हैं, एक पेंट ले लीजिए और अपने मोहल्ले में पीली लाइन लगा दीजिए, कह देना जनाब ये इसका भी ठेका हो गया। ये भी कल को देखने को मिलेगा। और यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर ट्रैफिक जाम हो जाता है। और हाईवे पे देखिए, जो हाईवे पे किस साइड पे रेडियो लगी हुई है, एक तो सरकार ने बसाई हुई है वो अलग चीज है, दूसरी जो फ्रूट सब्जी किस तरह से लाइन पर लाइन लगी होती है, उससे आपका ट्रैफिक जाम नहीं होता। क्यों? क्योंकि कोई लोकल वहां पर रेडी लगाएगा, 2 मिनट में जम्मू म्युनिसिपल आ जाएगा और उन रेडियो को उठाकर बाहर फेंक देगा। यहां पर मैं कह रहा हूं बार बार कि जम्मू कश्मीर पर एक ऐसे तरीके से कब्जा किया जा रहा है कि आपकी जेब से हर चीज के लिए पैसे निकाले जा रहे हैं, जिस चीज के ऑलरेडी आप पैसे दे चुके हैं। लेकिन समझने वाला के लिए, आपके लिए ये विपक्ष की पार्टी आपके लिए लड़ेगी, या फिर जो रूलिंग पार्टी है केंद्र में, वो उसकी जो यहाँ पे इकाई है जम्मू कश्मीर भारतीय जनता पार्टी, वो उसके नेता आपके लिए लड़ेंगे। क्योंकि उनके पास करोड़ों रुपए हैं, सबके पास जबरदस्त रुपए। उनके लिए मायने नहीं रखता, मायने उसी के लिए रखता है कि 20-20 रुपए आप यहाँ पर देंगे, 2-3 मरतबा आएंगे, यहाँ पर पार करेंगे, 40-50 रुपए आपके वहां पे लग गए और रोज का आपका कितने पेट्रोल कितना महंगा है। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, ये सरकार जो है उन्हीं पर ज्यादा ध्यान दे रही है कि इन छोटी छोटी चीजों पे हम जब अपनी ग्रिप में लेंगे तो एक तो चुभेंगे नहीं और हमारी कमाई जबरदस्त हो जाएगी। और ये जो कमाई है ये बाहर ही जा रही है, जम्मू कश्मीर के किसी ठेकेदार को नहीं जा रही है कमाई। फिलहाल इजाजत दीजिए, लेकिन सवाल फिर वही है कि ऐसे पीली लाइन लगाने से क्या यही स्मार्ट पार्किंग होती है? आपके पास इतनी जगह है, वहां पर क्यों नहीं बनाते आप लोग? फिलहाल इजाजत दीजिए, नमस्कार।